तो ये वो विलेज है और ये वर्ल्ड है जहाँ पर मैं रहता हूँ। और इस वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदे हैं। और इस वर्ल्ड में बस मैं एक इकलौता बंदा हूँ जिसके पास कोई पावर है, कोई एन्चेंटमेंट नहीं है। और इस विलेज में कम से कम बंदों के पास प्रोटेक्शन लेवल 10 या फिर 20 के आर्मर्स हैं। और फिर ये मेरा छोटा सा घर है, जो कि छोटा तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, वैसा आप लोगों ने देख लिया। और मेरे पास ये बेसिक आयरन आर्मर है जिस पर मैंने ट्रिम लगा के रखी है एमेथिस्ट की, ताकि थोड़ा कूल लगूँ। और फिर मैं एन्चेंट कर नहीं सकता अपने स्टफ़ को, जैसे कि देखो मैं आयरन स्वॉर्ड और रोबे एन्चेंट हो ही नहीं रही, पता नहीं कोई कर्स या फिर कुछ लगा हुआ है मुझे। तो मेरे पास दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं डायमंड्स चुरा लूँ ताकि मैं एक डायमंड आर्मर बना सकूँ। फिर मैंने सोचा कि सामने वाले घर पे चलकर लूटता हूँ। ये घर मुझे वैसे ज़्यादा लग नहीं रहा था अमीरों का, फिर भी चलकर चेक किया मैंने। ओके तो चलते हैं, दरवाज़ा ऑलरेडी खुला है, कुछ है नहीं इस घर में। इस घर में देखते हैं भाई, इस घर से एक्सपेक्टेशन है मुझे। तो चेस्ट ही नहीं है, छोड़ो। एक बार काम करते, कोई आसपास गार्ड्स तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया तो दिक्कत आ सकती है। ये विलेजर्स भी नहीं इन्फॉर्म कर सकते। ये रहा एक गार्ड, इसके नज़र में नहीं आना बस मुझे। ओके चुपके से काम करता, बस कोई पकड़ ना ले, फिर मेरी ज़िंदगी सेट है। ओके गार्ड मुझे जाता हुआ दिख रहा है, बस ये घर चेक कर लूँ मैं। इसमें भी कोई चेस्ट नहीं है, बंद करना पड़ेगा इसे, शक ना हो जाए। अच्छा वो गार्ड ने देखा नहीं मुझे। ये वाला घर है पक्का, इसमें हो सकता है डायमंड्स। कोई है नहीं, एक काम करो तो जल्दी जल्दी ग्लास तोड़ता हूँ, टूट जा ग्लास। हाँ चलो, कोई नहीं देख रहा। ओह 3 स्टैक डायमंड में एक ले रहा हूँ ताकि 2 बचे हुआ रहे ओनर के पास। मैं नहीं चाहता किसी को गैस बुरी तरह लूटना, तो मैं अभी 1 स्टैक से ही काम चला लूँगा। मुझे जल्दी से इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गार्ड क्या कर रहा है मेरे घर के सामने? कुछ नहीं, मुझे 1 हफ्ते तक अंडर कवर होना पड़ेगा लगता है। और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ 1 हफ्ते अंडर कवर होने का। लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से सेफ़ नहीं था, क्योंकि मेरे 64 डायमंड्स का पकड़े जाने का डर कभी भी था, चाहे वो आज हो या फिर कल। तो मुझे छुपाने की जगह चाहिए थी। तो मैंने एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आया कि मैं इसे एंडर चेस्ट में छुपा देता हूँ, जिससे कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने एंडर चेस्ट इस विलेज के एक लोकेशन में गाड़ के रखा था, जो कि मुझे खुद याद नहीं मैंने कहाँ गाड़ रखा था। वो मुझे याद आ गया, इस घर के आसपास ही मैंने गाड़ा था, यही होना चाहिए। वो यहाँ पर ग्रास नहीं, यही वो जगह है। यहाँ पर रख देता हूँ इसे चुपचाप से, पकड़ ना ले कोई। हाँ चलो अब मैं सेफ़ हूँ, बस मुझे 1 हफ्ते तक अंडर कवर रहना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके तो घर चलता है, बस कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पर किंग का कासल भी है। चलो मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे नोटिस किया है, तो मैं अभी घर पर रहता हूँ। सो नहीं सकता यार मैं। एक कौन खड़का रहा है दरवाज़ा? अरे रमेश भाई तुम, क्या हुआ? अरे ऑक्सी भाई, राजा जी ने सबको समन करवाया तो आज शाम 7 बजे कासल के स्क्वायर पे आ जाना। गाइस पता नहीं क्या बात हो सकती है, रमेश भाई भी आ गए सुबह सुबह अपना मूड ख़राब करने। लगता है भाई किंग गुस्से में है भाई, पता नहीं, लगता हमने टैक्स नहीं भरा उनका, तो वही बोल रहा हूँ टैक्स भर दो। एक बार चल कर देखते हैं। किंग का कासल इतना दूर है यार, मैं इधर से जा रहा हूँ। ओके तो शायद से यही वो कासल का स्क्वायर है जिसकी रमेश भाई बात कर रहे थे। ओके कासल तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर एक गार्ड्स भी है, पता नहीं स्पेलिंग लिखनी नहीं आती इनको। ओके तो ये सब भी है यहाँ पर। तो ये हमारा मेयर। तो देखो बेटे, हमें ये पता चला है कि अपने गांव में किसी घर में चोरी हुई है। तो बेटे बता दो, सीधा सीधा देख लो, हम आपके घर पे आज तलाशी कराएंगे। ठीक है जेंटलमैन? तो आप आराम से बता दीजिए, कोई बात नहीं है। और हाँ, किसके घर में मिले उसे सजा मिलेगी। ठीक है, बाय। तो ठीक है राज, जिसने भी चोरी की उसकी तो खैर नहीं। हाँ चोरी कैसे कर ली इतने विलेज में, पता नहीं गाइस क्या करते हैं आजकल के लोग। मैं तो बिल्कुल नहीं करता ऐसे काम। ओके तो पूरे के पूरे 1 हफ्ते बीत चुका और अभी मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से डायमंड्स निकाल के अपने टूल्स और आर्मर्स बनाते। ये बनाए चड्डी, जूते, छाती। अब मैं तैयार हूँ गाइस। मैं बहुत खुश था कि मेरे पास डायमंड आर्मर आ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे गिल्ट अंदर ही अंदर मार रहा था कि मैंने डायमंड चोरी की है। मैंने इसीलिए नहीं चुराया क्योंकि मुझे चाहिए, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
तो बस मैं पावर की तलाशी में भूख आता। और फिर तभी मुझे अपने दादाजी की एक बात याद आती है कि उन्होंने नदी के पास अपना कोई एक पुराना अबांडेड कमरा बना रखा था, जिसमें एक तरीका हो सकता है कि अनचूजन लोग भी पावरफुल बन सकते। और मुझे पावर की इतनी भूख थी कि मैं कुछ भी कर सकता था उसके लिए। तो मैं तलाशी में लग जाता हूँ। और मेरे गांव के आसपास बस एक ही नदी थी, तो बस वही हो सकता है जहाँ पर मुझे पावर मिल सकती है। ये तो कुआं है भाई, यहाँ पर तो पावर होगी नहीं। ओह, ये कुछ कमरा सा दिख रहा है, पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं, लग तो यही रहा है। चलो चल कर देखते हैं गाइस, थोड़ा तेज़ चलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। इतनी सारी हे बेल क्यों रखी है मरने के बाद? लगता बहुत भूखे लोग थे। या कंकाल भी पड़ी हुई है, लगता कोई छत से लटक रहा था। ओके, इतने सारे कंकाल, अंदर चलते हैं। शायद से यहीं पर हो सकती है उनकी रिसर्च। यहाँ पर एक ही बुक है, इसे पढ़ कर देखते क्या लिखा है इसमें। चलो, दो दो मिली। जग्गू डैडी, पता नहीं ये था मेरा दादाजी का नाम। ओके, आई एम राइटिंग दिस। छोड़ो गाइस, अब इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 50 साल के रिसर्च में ये लिखा है कि एक जगह है नदर में जहाँ पर तुम पावर गेन कर सकते हो, भले तुम में नेचुरली कोई टैलेंट ना हो। तो मैं इस जगह पर जा रहा हूँ और फिर दुनिया को गलत साबित करके दिखाऊंगा। ओके, तो मैं पोर्टल करके पीछे बना, तो ये पोर्टल मैंने तैयार कर दिया है। मैं नदर में जाने के लिए तैयार हूँ, बस कोई मेरा पीछा ना करे। ओके, तो नदर में चलते जल्दी से। तो मैं चला जाता उस कासल की तलाश में, और काफ़ी ढूंढा ढांडी करने के बाद मुझे वो कासल मिल जाता है। तो ये है वो कासल जहाँ पर मुझे अपनी चीज़ मिल सकती है, एक स्वॉर्ड जो कि किस्मत बदल के रख सकती है और मुझे पावरफुल बना सकती है। मैं वो स्वॉर्ड ढूंढ निकालूंगा। ओके, तो फ़िलहाल मैं कासल में आ चुका हूँ, तो मुझे अपनी स्वॉर्ड या कहीं भी मिल सकती है। फटाफट से खोदते हैं भाई, पता नहीं स्वॉर्ड मेरा इंतज़ार कर रही होगी। पता नहीं स्वॉर्ड नीचे है या ऊपर। चलो कुछ ब्लॉक्स खोद लेते, काम आएंगे ये जल्दी। मुझे लग रहा है स्वॉर्ड ऊपर को गया, एक बार ऊपर चल कर देखते हैं। स्वॉर्ड निकाल के रखता है इमरजेंसी के लिए। और यहाँ से तो कासल ख़त्म है, दूसरी जगह पर चल कर देखते हैं। मुझे पता नहीं कोई पिगलिन की आवाज़ आ रही है, उनसे भी बच कर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं पिट सकता हूँ उनसे, खासकर ब्रूट से। उनके मारना पड़ेगा इसे, पता नहीं। ओ भाई, ये मैं कहाँ पर आ गया भाई? इसमें भटकते भटकते एक अजीब सी जगह पर आ चुका हूँ। यहाँ से बहुत गंदी आवाज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कोई वार्डन हो, और यहाँ पर हो नहीं, यहाँ पर है वार्डन। पता नहीं यह क्या कर रहा है गाइस, मेरे जान का खतरा है। ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। सच का वार्डन है, मजाक का नहीं है भाई। कोशिश एक तो लावा परेशान करके रख दे वे भाई। मुझे इस वार्डन से लड़ना ही कैसे का रास्ता यहाँ से बाहर निकलना है। मेरे पास तो खाने की कमी हो रही है, यहाँ पर फंस ना जाऊँ यार। मैं इससे लड़ नहीं सकता यार, मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ। मेरी सारी होप जाती हुई दिख रही है मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या? जब मुझे लगा मेरी होप्स खो चुकी थी, सामने था वार्डन और मैं कुछ कर नहीं सकता था, फिर हुआ ये। गाइस, पता नहीं कौन सी स्वॉर्ड मिली है, लेकिन वो तोप ही लग रहा है। यही मेरा कहलौता चांस हो सकता है, जल्दी से इसे ख़त्म करना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो वन शॉट हो गया। लगता है यही वो स्वॉर्ड है जिसकी बातें उस किताब में हो रही थी। यही लगता है वो स्वॉर्ड है जो मुझे अपने एडवेंचर में आगे जाने में मदद करेगी। अब मेरे पास एक मौका आ चुका है पावरफुल बनने का। अब मैं इस दुनिया को साबित करूँगा कि एक अनएन्चेंटेड बंदा भी कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। अब स्टार्ट होगा न्यू एरा।